अल्लाह वालों, आज ये वज़ीफ़ा आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से आपकी हर मुश्किल आसान होगी, हर परेशानी का गैब से ख़ात्मा होगा। हर घर में रिज़्क़ और दौलत की वुसअत आ जाएगी, हर घर से मसाइल का ख़ात्मा होने लगेगा इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहुत खुशकिस्मत है वो इंसान जो आज के दिन ये वज़ीफ़ा सुनेगा और उस पर अमल करेगा और इसको पढ़ लेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, माह रमज़ान वो महीना है जिसका बच्चे बच्चे को, बूढ़े को, जवान सबको इंतज़ार होता है। घर में रमज़ान की आमद का जश्न मनाया जाता है। हर घर में सहरी और इफ्तारी में दस्तरख़्वान सजाए जाते हैं। रमज़ान की तैयारी के लिए भरपूर भरपूर तैयारियाँ की जाती हैं। अल्लाह वालों, नबी करीम ने भी रमज़ान का हमेशा भरपूर इस्तक़बाल किया है। आज मैं आपसे गुज़ारिश करती हूँ कि जो अमल बता रही हूँ इसको मेरे बताए गए तरीके से लाज़मी कर लें। आपने पूरी वीडियो को मुकम्मल तवज्जो और ईमानदारी से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। आपके पास पूरा साल है, फिर जो चाहे करते रहना आप। ये घड़ियाँ मत गुज़रने दें। ये जिन घड़ियों में ये पढ़ना है, ताक रात है, 21वें रोज़े के लिए मैं आपको ख़ुसूसी अमल बता रही हूँ। थोड़ा-सा वक़्त निकाल के आप इस वीडियो को दे दें। मुझे यकीन है कि आपका ये कीमती वक़्त ज़ाया नहीं होगा जो आप इस वीडियो को सुनने में देंगे इंशाअल्लाह। आपकी छोटी-सी गलती और कोताही से ही वज़ीफ़ा हाथों से निकल जाएगा। पूरा साल फिर आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे मौके बार-बार नहीं आते। हर साल में एक बार ही रमज़ान आना है और एक बार ही रमज़ान का आखिरी अशरा आना है, और आखिरी अशरे में पहली ताक रात भी एक बार ही आनी है। तो आपने इस मौके को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो करिएगा। हो सकता है आप में से बहुत सी बहनें, बुज़ुर्ग, माएँ, बेटियाँ, बहनें इस वीडियो को स्किप कर के देख रही हों कि हम एंड से बस वज़ीफ़ा सुन लें। ऐसा नहीं होता। वज़ीफ़े के कुछ स्टेप हैं जो आहिस्ता-आहिस्ता और वक़्त के साथ-साथ मैं वीडियो में आपको वन बाय वन बताती रहूँगी। तो ये वज़ीफ़ा पढ़ने का वक़्त है, आपने इस वक़्त को ज़ाया नहीं करना। ये ख़ासुल ख़ास वज़ीफ़ा है जो मैं आप लोगों के लिए ख़ास तौर पर लेकर आई हूँ। रमज़ान के चाँद की इतनी फ़ज़ीलत और बरकत है कि जो लोग कहते हैं हम सालों से परेशान हैं, एक माँग-माँग के थक गए हैं लेकिन नहीं मिल रहा, अल्लाह ताला जो लिख देते हैं ना वो हो के रहता है। बाज़ लोग कहते हैं जो तकदीर में लिख दिया है वो हो जाएगा, लेकिन तकदीर को इंसान अपनी दुआओं से बदल देता है। दुआओं से तकदीर के बंद ताले खुल जाते हैं। और दूसरा, हमारी ज़िंदगी में किए जाने वाले जो अमाल हैं उनसे भी हमारे नसीब को अल्लाह ताला बदल देता है। फ़र्ज़ करें, मिसाल के तौर पर, अगर आप घरवालों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, अपने माँ-बाप, बहन-भाइयों के साथ, हमसायों के साथ हुस्न सलूक करते हैं, तो क्यों नहीं अल्लाह ताला आपकी तकदीर को बदल देंगे। बेशक शब कदर जो है वो हमें इंशाअल्लाह हर रमज़ान में शब कदर को हमने पाना है, इसमें इबादतें करनी है। मैं आपको वज़ाइफ बताती रहूँगी शब कदर के। रोज़ जब भी वीडियो अपलोड करूँगी इंशाअल्लाह। रमज़ान की वो घड़ियाँ होती हैं, अगर आप अपने नसीब के बंद ताले खुलवाना चाहते हैं, अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहते हैं, तो आएँ, क्यों बैठे हैं आप? आप वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें, और नमाज़ के बाद पहले तो फ़र्ज़ नमाज़ है ना, सबसे पहले फ़र्ज़ नमाज़ अगर आपकी पूरी है तो उसके बाद आपने ये नवाफ़िल या वज़ाइफ जो हैं, तस्बीहात जो हैं, ये करनी है इंशाअल्लाह। फिर आप देखिएगा किस तरीके से पैसा पानी की तरह बरसता है और आपके नसीब अल्लाह ताला कैसे खोल देते हैं। अगर आप अपनी नसीब और तकदीर अच्छी लिखवाना चाहते हैं तो रमज़ान में ये वज़ीफ़े जिस तरह मैं बता रही हूँ आप पढ़ें। आपके पास पूरा दिन होता है, किसी भी वक़्त पढ़ लें, किसी भी नमाज के बाद पढ़ लें, वक़्त की कोई कैद नहीं है इसमें। फ़रिश्ते रिज़्क़ और दौलत लेकर आपके कदमों में आ जाएंगे। वो जो पूरी उम्र नहीं मिल सका, वो जिसे आप अपनी ख्वाहिशें समझते हैं। हर इंसान के कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं, बड़ी गाड़ी, बंगला, कारोबार में हमारा फ्लोरिश हो जाए, बढ़ जाए कारोबार, दुकान पे ग्राहक आने लगें, बेहद इज़्ज़त ख़ानदान में हो जाए, दौलत मिल जाए। तो आज वो आपकी जो सारी हाजात हैं, वो ख्वाब जो आप देखते हैं, जिन ख्वाहिशात को आप ख्वाब समझते हैं कि शायद वो कभी पूरी नहीं हो सकेंगी, तो आप समझें वो पूरी कराने का वक़्त ही है। अल्लाह वालों, माह रजब गुज़र चुका है, शौबान गुज़र चुका है, माह रमज़ान भी हमारा तकरीबन आधे से ज़्यादा गुज़र चुका है। तो अगर आप नई ज़िंदगी का आगाज़ ये वज़ीफ़े के साथ करें, सब कुछ भुला दें कि मैं ये वज़ीफ़ा कर रही हूँ, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरी दुआओं को इस वज़ीफ़े के ज़रिए से सुनेंगे। मुझे इस वज़ीफ़े के बाद दोबारा किसी परेशानी का सामना ना हो, दोबारा किसी के दर पे हाथ ना फैलाने पड़ें, दोबारा दर-दर की ठोकरें ना खानी पड़ें, दूसरों के मुँह ना लगना पड़े, उनके जी हज़ूरी ना करनी पड़े, ताने ना सुनने पड़ें। तो आप ये वज़ीफ़ा जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, इंशाअल्लाह आपने इसको पढ़ना है। घर से बेसुकूनी ख़त्म हो जाएगी, बेबरकती ख़त्म हो जाएगी, आपके कारोबार में अरूज, कामयाबी और तरक्की हो जाएगी। आपकी दुकान है तो दुकानों में ग्राहकों का रश बढ़ जाएगा।
تو انشاءاللہ میں جس طریقے سے بتا رہی ہوں آپ اس کو اس طریقے سے ہی پڑھیے گا۔ سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، جس طریقے سے میں نے درود شریف پڑھا ہے آپ نے دل کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہے۔ ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ رمضان کی قدر و قیمت ہر کوئی جانتا ہے، اس کی ہر گھڑی ہی قبولیت کی ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ دل سے اس چیز کو مانتے ہیں کہ رمضان کے پورے مہینے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، تو آپ پھر یہ بھی سوچیں کہ اس کی ہر گھڑی ہی قبولیت کی ہے۔ آپ ہر گھڑی میں جو بھی عمل کریں گے اس کا آپ کو اس کی جزا، آپ کو اس کا جو فائدہ ہے، آپ کو جو اس کا ثواب ہے وہ 70 گنا زیادہ دیا جائے گا۔ اس طرح اس مہینے میں آپ 1 لاکھ مانگیں گے، اللہ آپ کو 70 لاکھ سے نوازیں گے۔ یہ خزانے لوٹنے کا وقت ہے، تو کیوں آپ وقت ضائع کریں؟ آئیں ہم اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ جس طریقے سے ہم تک پہنچا ہے، میں پہلے آپ کو اس کا واقعہ بتاتی ہوں۔ حضرت ابراہیم بن خواص فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ ایک جنگل میں جا رہا تھا، دیکھا تو جنگل میں ایک جھونپڑی ہے، اس میں ایک بوڑھا بوڑھی رہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جنگل میں رہتے ہیں، کہاں سے کھاتے ہیں، کہاں سوتے ہیں؟ اس ویرانے میں تو درندے ہیں، آپ کو ان کی فکر نہیں ہے؟ آپ کیسے رہتے ہیں؟ کھانے پینے کا انتظام ہے، سونے کا انتظام ہے، شیلٹر ہوتا ہے، ظاہر ہے ایک انسان آپ رہ رہے ہیں، تو کیا کس طریقے سے رہ رہے ہیں؟ پانی کہاں سے آتا ہے؟ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ لباس، ضروریات زندگی آپ کو کہاں سے ملتی ہیں؟ سارے سوال میں نے ایک دم ہی کر ڈالے۔ تو وہ بزرگ جو تھے وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ تو بابا جی بولے، ہمارے پاس ایک اسم اعظم ہے، اور وہ اسم اعظم ہم نے 21ویں کی رات کو لیا تھا، اور وہ اسم اعظم ہم نے ہر 21 کی رات کو پڑھنا نہیں چھوڑا، اور پھر جس وقت ہم وہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیں وہ ملتا ہے کہ جس کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا۔ تو وہ ہے سننے والے جو تھے وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ایک دم کیسے ہو سکتا ہے کہ جنگل میں رہتے ہوئے آپ کو درندوں سے بھی ڈر نہیں ہے، درندے آپ کو کچھ نہیں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، جب اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ ہے اور یہ وظیفہ ہمارے ساتھ ہے تو ہر چیز ہم پر مہربان ہے، ہر چیز ہمارے سے خوش ہے۔ ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے ہیں تو جنگل کی مخلوقات بھی ہمیں کچھ نہیں کہتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ وظیفہ بتایا، کہا کون سی دعا ہے وہ ہمیں بھی بتائیں۔ وہ یہ ہے کہ جو میں نے اس دعا کا تھمب نیل بھی لگا دیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو پڑھنے میں مشکل نہ ہو۔ یا اول الاولین یا آخر الآخرین ویا ذی القوۃ المتین ویا ارحم المساکین ویا ارحم الراحمین۔ اس دعا کو آپ نے بہنوں اور بھائیوں میرے بتائے گئے طریقے سے آپ نے 21ویں روزے کو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد اس کی آپ نے ایک ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، اور پڑھنے سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی اول و آخر بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سجدے میں جا کے جب آپ یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو آپ نے سجدے میں جا کر اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی ساری دعائیں، ساری حاجات پوری کروانی ہیں، اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا مانگنی ہے، اور سجدے میں جا کر آپ نے صرف 11 بار یا وہابو یا وہابو یا وہابو، اے دینے والے، اے دینے والے، اے دینے والے، یہ آپ نے دل سے پڑھنا ہے۔ یا وہابو کا مطلب ہے اے اللہ کا نام ہے، اور اس کا مطلب ہے دینے والے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔